हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नया पाठ नंबर 14, चतुर्हंस। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र जल में रहने वाले जंतुओं के हैं, इनके नाम लिखिए। आइए पाठ में प्रवेश करें। पाठ में युवा हंसों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अपनी बुजुर्ग हंस की बात ना मानकर परेशानी को भुगता है। आइए जानते हैं कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे, जिनमें एक बूढ़ा हंस अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। सब उसकी बात मानते थे और उनका सम्मान करते थे। एक दिन उसने वृक्ष पर एक छोटी सी लता को लिपटते हुए देखा। इस पर बूढ़े हंस ने सभी को समझाया, इस लता को नष्ट कर दो, नहीं तो यह लता एक दिन मृत्यु का कारण बनेगी। इस पर एक युवा हंस ने हंसते हुए आश्चर्य से बोला, ये छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है। बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज देखने में यह लता छोटी लग रही है, यही कुछ दिनों में ऊपर तक लिपटते हुए चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। कोई भी शिकारी उसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। इस पर दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी लता सीढ़ी कैसे बन जाएगी। तीसरे हंस ने कहा, तुम बूढ़े और चतुर जरूर हो, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हो। इस प्रकार किसी भी हंस बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसमें दूर की सोच नहीं थी। कुछ समय बीतने पर लता तने और डालों पर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई। जल्द ही लता सीढ़ी जैसी बन गई, जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हुई, लेकिन उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी हंस के वश की बात नहीं थी। एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे। इस बीच अवसर पाकर एक बहेलिया ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। संध्या के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए और पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। इस पर सभी हंस दुखी हुए और बूढ़े हंस की बात ना मानने के कारण लज्जित भी थे। जाल से छुटकारा पाने के लिए सभी हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा और आगे से उसकी हर सीख को मानने का वचन दिया। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया, कल प्रातः जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, उस समय मरे हुए होने का नाटक करना। इस पर वह तुम्हें एक एक कर नीचे रखेगा। आखिरी हंस जब नीचे जमीन पर रख दिया जाएगा, तब मैं विशेष ध्वनि संकेत करूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। प्रातः वह बहेलिया आया, जिसे देखकर हंसों ने मरे हुए होने का नाटक कर लिया। बहेलिया हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें जमीन पर फेंकता गया। जब सभी हंस जमीन पर आ गए, तब बूढ़े हंस ने विशेष ध्वनि बजाई, जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया आश्चर्य से देखता रह गया। शब्द वाटिका। विशाल, बड़ा, बिग, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, फार साइटेड, सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट, नष्ट, समाप्त, डिस्ट्रॉय, लता, शाखा, ब्रांच, बहेलिया, पक्षी पकड़ने वाला, फोजर, संध्या, शाम, सायकाल, इवनिंग, लज्जित, शर्मिंदा, अशेम्ड, ध्वनि संकेत, आवाज करना, मेक साउंड। आश्चर्यजनक सत्य, इनके शरीर पर 25,000 से भी अधिक पंख पाए जाते हैं। बात पते की। हंस का अर्थ अनुग्रह, सौंदर्य, प्रेम, विश्वास और वफादारी है। हंस प्रतीकवाद, आंतरिक सुंदरता और आत्म प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। हंसों की एक जोड़ी जीवन के लिए आत्म साथी का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञानवर्धक तथ्य, यूरोपीय खोजकर्ता के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के पहले माना जाता था कि सभी हंस सफेद रंग के होते हैं। 1636 में डच नाविक एंजोनी कैन ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के काले हंसों को देखा था। हंस की अलग अलग प्रजातियां दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन अफ्रीका और एंटार्क्टिका ऐसी जगह हैं जहां ये पक्षी नहीं पाए जाते। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य, हमें अपने से बड़ों की बातों को समझना चाहिए और उन्हें मानना भी चाहिए। उनके पास अनुभव होता है, उनकी सीख ना मानकर परिणाम बुरा ही होता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे। बाय बाय।